गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज क्लास 6 के लिए एक रचनात्मक कार्य के द्वारा ईमानदारी शीर्षक को दर्शाया गया है। इस शीर्षक में सीवी रमन विज्ञान के क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रख्यात वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने विभाग के लिए एक योग्य व्यक्ति को चुनने के प्रस्ताव रखे। इसके लिए उन्होंने अखबारों में कई विज्ञापन प्रकाशित करवाया, जिसे पढ़कर कई लोग वहां आए और अध्यापन कार्य में अपनी दक्षता दिखाने के लिए साक्षात्कार के लिए वहां आए। देखा गया कि एक नवयुवक जो साक्षात्कार में बैठे, सीवी रमन ने उन्हें यह कह दिया कि आप यहाँ काम नहीं कर सकते हैं, आपका इसमें चयन नहीं हो सकता है, क्योंकि वह भौतिक विज्ञान में बहुत कमज़ोर था। सीवी रमन को यह लगा कि मैं अगर इसे चयनित कर लेता हूँ तो मेरे विभाग की हानि होगी। लेकिन जब उन्होंने बहुत देर के बाद घूमते हुए बाहर निकला तो वो देखे कि वह आदमी उस कैंपस के आसपास ही घूम रहा है। उन्हें लगा मन में कि यह कैसा आदमी है, जब इसका चयन नहीं हुआ तो उस समय से यह आखिर यहाँ क्यों घूम रहा है। उसे बुलाकर यह अच्छी तरह से उसे समझाने का कोशिश किए कि तुम्हारा साक्षात्कार इस विभाग में नहीं हो पाया अच्छी तरह, तुम्हारा चयन मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यह हमारे विभाग की प्रतिष्ठा के लिए कहीं से कारगर नहीं है। वह व्यक्ति बेझिझक इस बातों को रखा कि सर, मैं साक्षात्कार में चयनित नहीं हुआ, यह मुझे भली भांति पता है, लेकिन मैं यहाँ इसलिए घूम रहा हूँ कि मुझे जो आने जाने का खर्च कार्यालय द्वारा दिया गया, उसमें कुछ अधिक पैसे मुझे दे दिया गया। मैं यह सोचकर यहाँ घूम रहा हूँ कि वह क्लर्क मुझे मिले और मैं उन्हें पैसा वापस कर दूँ, क्योंकि मुझे अधिक पैसा ले जाना अच्छा नहीं लग रहा है। सीवी रमन ने उस ईमानदार व्यक्ति की पहचान बेझिझक कर लिया। उन्हें अपने कार्यालय में बुलाकर अन्य सदस्यों के साथ बैठकर उन्हें साक्षात्कार न होते हुए भी विज्ञान के माध्यम से तो नहीं, ईमानदारी के माध्यम से उसका चयन कर लिए और सभी लोगों को यह बताए कि ज्ञान की कमी को पूरा किया जा सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति का चरित्र गिरा हुआ है, जो व्यक्ति चरित्रवान नहीं है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। इसलिए यह व्यक्ति बहुत चरित्रवान है, क्योंकि इसे जो पैसे अधिक मिले उसको लौटाने के लिए यह उस समय से भूखे प्यासे घूम रहा है। वास्तव में यह व्यक्ति ईमानदार है। किसी भी संस्था के लिए अगर कम ज्ञानी व्यक्ति है तो वह सीख करके कुछ हासिल कर सकता है, संस्था को लाभ दे सकता है, लेकिन एक अप्रतिष्ठित व्यक्ति, एक बेईमान व्यक्ति जिसके पास ईमानदारी नाम की कोई चीज़ नहीं है, वह संस्था को पग पग पर धोखा दे सकता है। सीवी रमन का यह अकाट्य निर्णय कोई सदस्य नहीं काट सका। सभी को उनके इस अकाट्य निर्णय के सामने झुकना पड़ा और वह व्यक्ति अपनी ईमानदारी के बल पर विज्ञान के संस्थान में रहकर सीवी रमन की प्रतिष्ठा में चार चांद लगा दिया। वह ईमानदार व्यक्ति भले ही ज्ञान से कुछ कम हासिल किया था, लेकिन अपने संस्कार
अपने चरित्र के बल पर वह जो सीवी रमन के साक्षात्कार में असफल होते हुए भी उन्हीं के द्वारा चयनित हुआ और उसी कार्यालय में चयनित हुआ। इसके पीछे क्या कारण है अब आप स्पष्ट समझ गए होंगे कि हमारे जीवन में ईमानदारी का कितना बड़ा महत्व है। तो बच्चों, इस तरह की रचनात्मक कार्य में जो ईमानदारी का शीर्षक दिया गया है, यह आपके चरित्र निर्माण के लिए एक कुंजी का काम करेगा, क्योंकि अभी जो बच्चे हैं उनके स्वभाव हैं अभी परिपक्व नहीं हुए हैं, उनके विचार अभी परिपक्व नहीं हुए हैं। वह जिस ओर चाहेंगे अपनी विचारधारा बदल सकते हैं। इसलिए कर्तव्यनिष्ठा का फल किस रूप में ईमानदार व्यक्ति को मिलता है, आपके सामने इस कहानी के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। एक चरित्रवान व्यक्ति कितना सम्मानित होता है, इस ईमानदारी शीर्षक से आपको पता चला होगा कि जिस व्यक्ति को कार्यालय से बेझिझक निकाल दिया गया था और उस पर यह बातें कोसते हुए थोड़ा भी वो नहीं झिझक रहे थे कि यह कैसा निरीह व्यक्ति है, इसे कार्यालय से यह कहते हुए हटाया गया कि तुम्हारा चयन नहीं हुआ है, फिर भी यह आसपास में घूमता रहा। लेकिन उस व्यक्ति ने जब अपनी ईमानदारी का परिचय दिया तो वास्तव में यह चरित्रवान व्यक्ति, यह चरित्रवान बालक को जो यह संस्कार मिला होगा, इसमें उनके परिवार का कितना बड़ा दायित्व होगा, इस कहानी को पढ़कर आप समझ गए होंगे। कोई भी व्यक्ति एकाएक अपनी बनावटी वस्तु की तरह अपने चरित्र का निर्माण नहीं कर सकता है। वह कोई बाजार की बिकाऊ वस्तु नहीं होती है कि खरीद करके लोग अपना व्यवहार, विचार, संस्कृति को बदल लेता है। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, कर्तव्यपरायणता और सच्चाई का गुण जब बालक में होते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़े कारण छिपे होते हैं। वह किस परिवेश से आया है, किस माहौल में पल रहा है और कैसे लोगों के प्रति उनका क्या भावना है, कितना दायित्वपूर्ण उनका निर्वहन हो रहा है, सारी बातों पर निर्भर करता है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर सीवी रमन ने जो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में अपना नाम कमाया, इसके पीछे भी कारण रहा कि वह बचपन से ही एक कर्तव्यनिष्ठ बालक थे, एक ईमानदार बालक थे, अपने कार्य के प्रति काफ़ी सजग थे। कारण यही रहा होगा कि उन्हें ईमानदारी की परख इतनी अच्छी तरह से उस बालक में नजर आया, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में जो भी कार्य किया था वह ईमानदारी से किया था। इसलिए ईमानदारी की परख वो कर पाए कि यह व्यक्ति में अगर थोड़ा बहुत ज्ञान की कमी है तो मैं अपने संसर्ग में रखकर इसे अच्छी शिक्षा दे दूंगा, और अगर इसमें इस तरह की ईमानदारी छिपी हुई है तो वास्तव में यह हमारी संस्था को बहुत हित पहुंचा सकता है, हमारे संस्था के लिए काफ़ी कारगर हो सकता है। ईमानदारी के साथ साथ उसमें कर्तव्यनिष्ठा भी थी, क्योंकि उसने अपने कर्तव्य का बोध समझा कि मैं उसी व्यक्ति के हाथ पैसा लौटाऊंगा जिसके हाथ से मेरे पास अधिक पैसे आ गए हैं, ताकि उस व्यक्ति की असमंजसता भी खत्म हो जाए और वो भी किसी के नज़र में बेईमान न ठहरे, क्योंकि हिसाब मिलाने में उसे परेशानी होगी, उसे बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो समझो वह बालक कितना ईमानदार रहा होगा, वह व्यक्ति कितना ईमानदार रहा होगा जो अपनी परेशानी के साथ साथ दूसरे की परेशानियों का भी ख्याल रखा। तो बच्चों, कहानी के माध्यम से जो आपके विचार में परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही है, शिक्षा के माध्यम से जो आप में जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है, इस पे थोड़ा धैर्य रखें। कमी हर इंसान में होती है, अगर आप में कुछ कमी है
अगर आपके शिक्षा में कमी है, अगर आपके व्यवहार में कुछ कमी है, तो उसे बदला जा सकता है, बशर्ते कि अपने कार्य में आप ईमानदारी का परिचय दें। धन्यवाद।